हेलो हेलो। डॉक्टर सिन्हा, इट्स टू इमरजेंसी। आप जल्दी से आ जाइए, आपकी पेशेंट सीरियस हो गई हैं। डॉक्टर रिधि ने घबराते हुए अपने सीनियर डॉक्टर संजना सिन्हा को फ़ोन करते हुए कहा। डॉक्टर सिन्हा शहर की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। उनकी क्लिनिक में गीता नाम की एक सीरियस मरीज़ आई थी। गीता प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था, जिसके कारण बच्चे और माँ दोनों की ज़िंदगी को खतरा हो गया था। डॉक्टर संजना बड़ी मेहनत व अपने अनुभव से उसे हर खतरे से बचाती आ रही थी। उसके प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। एक दिन संजना को ड्यूटी में किसी सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा। वह अपने असिस्टेंट डॉक्टर रिधि को कहकर चली गई थी। सुबह तक तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? संजना हड़बड़ाते हुए फ़ोन पर बात करते हुए बाहर निकल गई। उसने कहा, रिधि, पेशेंट पर नज़र रखना। मेरी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। मैं बस पहुंच ही रही हूँ। वह जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। बदकिस्मती से आज उसका ड्राइवर भी नहीं था। उसे खुद ही ड्राइव करके शांति निकेतन अपने क्लिनिक जाना था। संजना गाड़ी चलाने लगी। वैसे तो गाड़ी चलाना उसका काफ़ी पुराना शौक था, लेकिन पिछले कई सालों से वह ड्राइवर के भरोसे ही रहा करती थी। आज ड्राइवर छुट्टी पर था। उसे खुद गाड़ी चलाकर ही अपने क्लिनिक पहुंचना था। जैसे संजना ने गाड़ी को बैक कर गाड़ी को सीधा कर मेन रोड पर लेकर आई, उसके पीछे खड़ी गाड़ी उसकी गाड़ी से हल्की सी टच हो गई। वह गाड़ी से उतरकर पीछे वाले खड़े गाड़ी के पास पहुंची। उसने देखा उसकी गाड़ी से हल्का डेंट उसकी गाड़ी में लग गया है। उसने उस आदमी से जाकर माफ़ी मांगते हुए कहा, आपकी गाड़ी को थोड़ा सा स्क्रैच लग गया है। जो भी आपका खर्चा आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। वह गाड़ी वाला सनकी था। वह चिल्लाते हुए भला बुरा कहने लगा। संजना ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं भाग नहीं रही हूँ, मुझे जल्दी कहीं पहुँचना है। आपकी गाड़ी में जितना भी खर्चा लगेगा मैं उसका खामियाजा भरने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन वह व्यक्ति वहाँ लोगों का हुजूम तैयार कर लिया और उन लोगों ने डॉक्टर के साथ बदसलूकी भी शुरू कर दी। संजना बहुत टेंशन में थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ मेरी पेशेंट बहुत खतरे में है, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगी। लेकिन वह आदमी और उसके साथ खड़े हुए लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। संजना को मारपीट करते हुए उन लोगों ने उसे जख्मी कर दिया। किसी तरह से खड़े कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस के आने के बाद वे लोग वहां से भाग गए। संजना को भी मेडिकल की ज़रूरत थी। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। मेरे कैरियर में आज तक किसी ने कोई दाग नहीं लगाया। आज एक दाग मेरी आत्मा पर लग जाएगा यदि मैं सही समय पर नहीं पहुंची तो। यदि हो सके तो आप लोग मुझे मेरी क्लिनिक तक पहुंचा दीजिए। संजना के हाथ चेहरे से खून बह रहा था, फिर भी उसने कोई उपचार नहीं लिया। वह तुरंत पुलिस की मदद से अपनी क्लिनिक पहुंची। पेशेंट काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। संजना को जख्मी हालत में देखकर सभी लोग घबरा गए। वह फर्स्ट एड लेकर डिलीवरी रूम में घुस गई। बड़ी बारीकी से उसने गीता की सारी रिपोर्ट्स पर ध्यान देने के बाद जुड़वा बच्चों को जन्म कराया। गीता शरीर से कमज़ोर थी। तमाम कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद उसके दोनों बच्चे सकुशल पैदा हो गए। संजना बहुत खुश थी। डॉक्टर रिद्धि ने संजना के चेहरे के जख्म साफ करते हुए कहा, ये दाग तो आपके चेहरे पर रह ही जाएगा। डॉक्टर संजना मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं रिद्धि, अगर दाग चेहरे पर लग गया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरी आत्मा पर नहीं लगना चाहिए था। वैसे भी हम अपने अंदर की इंसानियत को खोते जा रहे हैं, तो कुछ दाग तो हमारे ऊपर ज़िंदगी भर ही रहेंगे। हम उनसे कैसे बरी हो सकते हैं। पुलिस ने उन बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा और तहकीकात शुरू कर दी।
उन्होंने संजना को आश्वासन दिया, हम जल्द ही अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाएंगे। संजना उन्हें धन्यवाद देकर अपने काम पर लग गई। तो फ्रेंड्स, यह कहानी कैसी लगी आपको? मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।